कुछ है रंजिश, चलो इसमें थोड़ा सा कार्रवाई करते तुरंत। बाई चांस मर गया, नया लड़का 25 साल साहब से कहा मेरी रंजिश हो रही है। ये कोई कहानी नहीं, एक घर के उजड़ जाने की दास्तान है। 25 साल का मनीष यादव, सपनों से भरी उम्र और अंत ऐसा कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उत्तर प्रदेश के इटावा के नगला बधा गांव का रहने वाला मनीष यादव 18 फरवरी को रोज की तरह ही कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकला था। परिवार ने सोचा कि अभी कुछ ही घंटों में वो लौटकर शाम तक वापस आ जाएगा, लेकिन वो शाम कभी नहीं आई। मनीष जब देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने बड़थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। किसी को क्या ही पता था कि उस वक्त तक सब कुछ खत्म हो चुका था। 20 फरवरी की सुबह थाना इकदिल क्षेत्र के चितभवन गांव के पास डीएफसी रेलवे ट्रैक पर एक बोरे में बंद लाश मिली। जब बोरा खोला गया तो अंदर मनीष था। शरीर रेलवे ट्रैक पर फेंका गया था, मानो किसी ने इंसान नहीं सबूत मिटाने की कोशिश की हो। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर्स के पैनल से दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। डिजिटल एक्सरे भी हुआ। सच सामने लाना जरूरी था, क्योंकि सिर्फ एक मौत नहीं, एक साजिश थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने जब घटना का खुलासा किया तो कहानी और भी ज्यादा सिहराने वाली निकली। मामला प्रेम प्रसंग का था। मुख्य आरोपी अभिषेक यादव, निवासी केशवपुर कला थाना इकदिल, जो कि कोई हत्यारा नहीं बल्कि सीआरपीएफ का जवान था। उसने मनीष को अपनी बहन, जो कि यूपी पुलिस में तैनात थी और रामपुर में पुलिस ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग ले रही थी, उससे बात करते और पहले कहीं साथ में देख लिया था। शक, गुस्सा और बदले की आग में उसने साजिश रची। 18 फरवरी को ही मुख्य आरोपी अभिषेक यादव अपने 2 दोस्तों विपिन यादव और दीपक के साथ कार में निकला। मनीष को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाया गया। उसे क्या पता था कि जिस गाड़ी में वो बैठा है वो उसे जिंदगी से मौत की ओर ले जा रही है। बताया जा रहा है कि गाड़ी को सुनसान जगह पर ले जाकर मनीष की बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिर शव को बोरे में बंद किया गया और साक्ष्य मिटाने के लिए डीएफसी रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, ताकि यह हादसा लगे, हत्या नहीं। पुलिस ने इस घटना के लिए 3 टीमों का गठन किया। एक आरोपी दीपक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी है। सोचिए, 18 फरवरी की शाम जब परिवार गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा रहा था, तब तक उनका बेटा इस दुनिया से जा चुका था। एक माँ का इंतजार, एक पिता की उम्मीद, सब कुछ उसी दिन खत्म हो चुका था। एक शक ने, एक तथाकथित इज्जत ने, एक सपनों से भरे युवा की जान ले ली। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, ये कहानी उस सोच की जो प्रेम को अपराध और हत्या को समाधान समझ बैठती है, और पीछे रह जाता है एक सूना आंगन और कुछ ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं होता। उन पिता के आंसुओं को भी देखिए जिन्हें जब अपने ही खून की मौत की खबर मिली थी तो वो टूट गए थे। उनके पास शब्द नहीं थे, वो बस ऐसी कड़ियों को जोड़ रहे थे जो उनके हिसाब से उनके बेटे के कातिलों तक ले जाती हो। सुबह 7 बजे कोचिंग गया और जब वापस नहीं आया तो मैंने कोचिंग में पता किया, बोला आज यहाँ आया ही नहीं। उसके बाद जब मैंने बेटा भेजा, मैंने कहा कोई ऐसा तो नहीं कोई हादसा टेम्पू वगैरह से हुआ हो जो अस्पताल वगैरह में भर्ती हो, देख आओ। तो देखने गया तो बोला आज रोड पे कोई ऐसी हादसा नहीं हुई पापा। उसके बाद मैंने कहा अब नहीं हुई है तो हमें थोड़ा समझ में आया कि हमारी जमीनी विवाद पर रंजिश चल रही है, जो हमारे पास छेड़छाड़ और सारे मुकदमे लगाए गए, जो कोर्ट ने हमें बरी किया। उसके बाद मैंने उससे बच्चे से कहा बेटा कुछ हमें रंजिश समझ में आ रही है, इसमें कुछ घटना हो सकती है, इसलिए बच्चे को किडनैप कर लिया गया। मैंने कहा ये भारी घटना है। उसके बाद मैंने ये पता चला कि यहाँ कहीं बॉडी पड़ी, तो मैंने कहा कैसी ये बॉडी, कहा है देख लेते सकते तो वो लाइन पे बॉडी पड़ी मिली। और ये हाँ रेलवे लाइन पे एक पुल है उधर चितभवन की तरफ, हाँ पुल से पूरब साइड में करीबन 10-20 कदम आगे। बताया है, हमें मौके पे नहीं मिली है कि बोरे में थी ये, जो पुलिस वाले उठा के लाए वो बता रहे हैं कि बोरे में ये थी। उसका जबड़ा वगैरह टूटा, गर्दन भी अलग है और पैर भी हटे हुए हैं। और उम्र इसकी 25 वर्ष थी साहब। ये सब सिविल की तैयारी कर रहा था। जूनियर असिस्टेंट में इसका ओके हो गया था, टाइपिंग कर ली थी, अब मेरिट आने के लिए बाकी थी। इसने बीएससी एजी से की, उसके बाद बीटीसी बीएड भी किया और अभी तैयारी कंप्लीशन की चल रही थी, जो कोचिंग में गया था। वहीं इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। दिनांक 19/20 फरवरी 2026 की रात्रि में थाना इकदिल के अंतर्गत
रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। जब शव की पहचान कराई गई तो इसकी पहचान मनीष यादव के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी एक दिन पहले थाना भरथना पे रात्रि में 20 बजे लिखी गई थी। पूरे घटना की पुलिस ने जांच पड़ताल की और घटना का खुलासा हो चुका है। प्रकरण प्रेम प्रसंग से संबंधित है। मृतक मनीष एक लड़की से बात करता था। उसका भाई अभिषेक यादव पुत्र रविंद्र यादव निवासी केशवपुर कला थाना इकदिल इस बात को जान गया था और उसने कभी अपनी बहन को मृतक के साथ देख लिया था। इसीलिए उसने एक षड्यंत्र करके योजना बना करके अपने दोस्त विपिन यादव पुत्र हृदय राम निवासी मानिकपुर थाना इकदिल को साथ में लेकर के एक योजना के तहत जब मनीष कोचिंग के लिए जा रहा था, उसको लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और ले जाकर के सुनसान जगह पर हत्या कर दी। दूसरे दिन साक्ष्य छुपाने के लिए उसने योजनाबद्ध तरीके से उस शव को एक बोरे में डाल करके रेलवे ट्रैक पे डाल दिया। इसमें जिस लड़का जो तीसरा शामिल है दीपक, वो जो उसने गाड़ी उपलब्ध कराई थी वो हमारी हिरासत में है। उसने पूरी घटना को स्वीकार कर लिया है। शेष दोनों अभियुक्त अभिषेक यादव और विपिन यादव की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम गई है। बहुत शीघ्र उनकी गिरफ्तारी होगी। पूरी घटना प्रेम प्रसंग से संबंधित है। पूरा घटना वर्कआउट है। बहुत शीघ्र हम इसमें शेष दोनों गिरफ्तारियां करके कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।